हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड आई होप सो गाइज आप सब जो भी आप लोगों के लिए पोस्ट ग्रेड गाइडेंस की वीडियोज आ रहे हैं उनको फॉलो कर रहे होंगे। गाइज आप सबको पता है एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पर जाकर अगर आप देखेंगे पोस्ट ग्रेड गाइडेंस की, जिसमें जितनी भी डिटेल्स अवेलेबल है सारी की सारी डिटेल्स वहाँ पर शेयर की हुई है। हर एक IITs का एडमिशन पोर्टल, फीस, एलिजिबिलिटी और कौन कौन से एमटेक के कोर्सेज हैं। इवन कई सारे IITs के अभी तक कट ऑफ के और प्लेसमेंट के डाटा भी मैंने शेयर कर दिए हैं और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एज सुन एज पॉसिबल आपको जो बाकी IITs के कट ऑफ और डाटा जो है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो गाइज न्यू IIT आप सबको पता है कि लो गेट स्कोर में भी आपको मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने लो गेट स्कोर के आपको 2-3 वीडियो बनाए हैं, तो यहाँ पर IIT पटना, IIT पलक्कड़, IIT धारवाड़ और IIT जम्मू जो है वो न्यू IIT की कैटेगरी में आता है। और अगर आपका गेट स्कोर एवरेज के आसपास या एवरेज से थोड़ा कम है तब भी आप इन IITs में जाके मास्टर्स कर सकते हो। इस वीडियो में हम कंप्लीट उनके इन्फॉर्मेशन वाउचर्स को देखेंगे। और गाइज आप लोगों को परेशान होने की नीड नहीं है। प्लेसमेंट क्या रहता है, कौन सी ब्रांच का क्या प्लेसमेंट रहता है और उसके अलावा क्या कट ऑफ रहती है, उसको भी मैं आपको नेक्स्ट 2-3-4 डेज में आपको उसके ऊपर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस क्या चाहते हो आप लोग ऐसी वीडियो की जिसमें गेट स्कोर वगैरह, प्लेसमेंट वगैरह भी बता दें इन सारे IITs के, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर हम देखें गाइस तो सबसे पहले जो IIT पटना जो है इनका एडमिशन वाउचर्स जो है लॉन्च हो गया था। एडमिशन टू एमटेक प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन 2024-25। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो डिपार्टमेंट है सिविल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन सिविल इंजीनियरिंग है और टोटल 21 जो है यहाँ पर आपकी सीट रिजर्व्ड है। तो गाइज ये सिविल इंजीनियरिंग में आपको मास्टर्स ऑफर करते हैं। इस पर्टिकुलर सेम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में भी आप मास्टर्स कर सकते हो। टोटल 17 सीट्स अवेलेबल है। सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में आप मास्टर्स कर सकते हो। टोटल 17 सीट्स अवेलेबल है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में आप यहाँ पर मास्टर्स कर सकते हो। टोटल 27 सीट्स एंड यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टोटल 50 सीट्स। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे IIT पटना के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टोटल 50 सीट्स अवेलेबल है, तो काफ़ी बड़ा नंबर है। अगर हम देखें डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड बायो केमिकल इंजीनियरिंग में 17 सीट्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में 21 सीट्स, VLSI एंड एम्बेडेड सिस्टम में 14 सीट्स, पावर एंड कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग में 12 सीट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में 21 सीट्स। ऐसे ही मैकेनिकल के जो डिपार्टमेंट है थर्मल, मैकेनिकल और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और मैकाट्रॉनिक्स में 17 और 21 सीट्स अवेलेबल है। ऐसे ही मेटलर्जिकल जो डिपार्टमेंट है 20 सीट्स अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम देखें गाइस तो आप फुल टाइम यहाँ पे मास्टर्स ज्वाइन कर सकते हो गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे, और पार्ट टाइम ये सब फीचर्स भी अवेलेबल है, लेकिन गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर अगर हम जाते हैं तो फुल टाइम में आप लोग ज्वाइन करते हो। यहाँ पर बीटेक डिग्री जो है वो आपकी होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप जनरल, OBS और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आपके 55% मार्क्स है और आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तब भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। तो गाइज यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सारी की सारी डिटेल दे रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपका रहने वाला है। मतलब इसमें आपका गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पर रहेगा। इसके ऊपर मैं बहुत ही जल्दी आपको एक वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ जिसपे आपको गेट स्कोर कितना रिक्वायर्ड होगा उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ऐसे ही अगर आप देखो गाइज सिविल में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो सिविल से बीटेक होना चाहिए। ऐसे ही आपका गेट स्कोर जो है वो सिविल से होना चाहिए। इसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका कंप्यूटर साइंस से गेट स्कोर होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप देखो गाइज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें CSIT, ECME और CA यहाँ पर CE के बच्चे एलिजिबल है। तो गाइज यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों को एलिजिबल किया है। DA के बच्चों को भी एलिजिबल करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गेट स्कोर DA का एलिजिबल नहीं है। तो अभी DA का न्यू हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो लोग एडिशन कर दें। एमटेक में केमिकल में भी आप यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी XC के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में भी सेम है, VLSI में भी सेम है। तो गाइज इस हिसाब से आप देख सकते हो एज पर योर दिस एमटेक कोर्सेज आपके कौन कौन सी ब्रांचेस के बच्चे, ग्रेजुएशन किस में होना चाहिए और कौन से पेपर में गेट होना चाहिए वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ऐसे ही अगर आप गाइज आगे देखो तो जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो जनरल, EWS OBC में मेल के लिए 1000, फीमेल के लिए 500, SC ST PWD के लिए मेल के लिए 500 और फीमेल के लिए 500 रहेगी। यहाँ पर आपको पूरा बैंक ट्रांजेक्शन के लिए डिटेल भी दी हुई है, तो यहाँ पर आपको अपनी जो एप्लीकेशन फीस पे करनी है और 21 जो है इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपको IIT पटना का फॉर्म जो है फिल कर देना है। इससे ज़्यादा गाइज आप सबको पता ही है कि 12,400 का स्टाइपेंड मिलता है। फीस जो है वो आपकी 50,000 के अराउंड रहती है और आप हॉस्टल फीस और बाकी सबको भी देख सकते हैं, वो वेबसाइट पे अवेलेबल है। जो काम की इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैंने आपको बता दी है। कट ऑफ और प्लेसमेंट का जो है मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में
प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा अगर हम देखें गाइस, नेक्स्ट जो लो गेट स्कोर से जो ऑप्शन आपके पास बनता है वो है IIT पलक्कड़ का। IIT पलक्कड़ भी जो है वो न्यू IIT की कैटेगरी में आता है। इन्होंने भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया अपना एमटेक का प्रोग्राम। तो कौन कौन से एमटेक के प्रोग्राम है, क्या क्या है, वो सारी डिटेल इनकी इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स में अवेलेबल है, क्योंकि 2015 में ही स्टेबलाइज हुआ है 2015 में, तो न्यू IIT की कैटेगरी में है। कट ऑफ जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर कम जाता है। इसके अलावा मैं आप सबसे जानना चाहूँगा कि आप में से कितने स्टूडेंट जानते हैं कि IIT पलक्कड़ जो है कौन से स्टेट में लोकेटेड है। बिना गूगल करे, बिना कहीं से देखे अपना आंसर जो है कमेंट करके बताइएगा कि आपको पता है क्या कि कौन से स्टेट में IIT पलक्कड़ बिलोंग करता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे एमटेक के जो प्रोग्राम है गाइस, यहाँ पर एमटेक के प्रोग्राम में कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिक्स में आप एमटेक कर सकते हो। अगर आपका गेट स्कोर CS और MM में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास पूरा एमटेक का डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा डाटा साइंस अगर देखो तो इसमें DA का बच्चा एलिजिबल है। DA, कंप्यूटर साइंस, EC, इलेक्ट्रिकल, MA, ST, PH, सिविल और मैकेनिकल, ये सारे बच्चे इसमें मास्टर्स कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेफिनेटली आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। जियो टेक्निकल में सिविल के बच्चे एलिजिबल है। मैन्युफैक्चरिंग एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में अगर आप देखोगे गाइस तो इसमें ये सब जो आपको डिग्री दे रखी है इनमें से किसी में भी अगर आपका ग्रेजुएशन है, मैकेनिकल, PI और MT में अगर आपका गेट है तो आप एलिजिबल हो। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर सिस्टम में अगर आप देखोगे तो गेट क्वालिफिकेशन आपका इलेक्ट्रिकल में दिखे होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखोगे सिस्टम ऑन चिप डिजाइन जो है, इसमें अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिकल, EC, IN और CS के बच्चे एलिजिबल है। लास्ट 3 ईयर का गेट स्कोर यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी देता है। तो गाइज यहाँ पर आप सबको पता है कि IIT पलक्कड़ जो है न्यू IIT की कैटेगरी में है, दैट्स वाई यहाँ पर गेट स्कोर कम जाता है। कितना गेट स्कोर जाता है, क्या प्लेसमेंट सीन चल रहे हैं, बाकी सारे के ऊपर मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, इसमें सारे के सारे जो न्यू IITs है उनका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। आप चाहते हो ऐसा वीडियो मिले तो कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद गाइज अगर हम देखें गाइज, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो और भी बहुत सारी यहाँ पर डिटेल दे रखी है। 27 मार्च से इसका स्टार्टिंग डेट है, 26 अप्रैल लास्ट डेट है। इससे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। 500 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी। SC, ST, फीमेल, PWD और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट के लिए 250 रुपीज़ आपका एप्लीकेशन फीस रहेगी। अप्लाई करने के लिए आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करेंगे और अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर देंगे। गाइज काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम आती है उसका स्क्रीनशॉट लो और कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है। वहां पर आप शेयर करो, काफी सारे आपको रेस्पॉन्स मिल जाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा कि वहां पर क्या डालना है। गाइज आप में से जो भी बच्चे IITs या NITs में मास्टर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी है जिसमें लास्ट ईयर जो बच्चे IITs में मास्टर्स ज्वाइन किए थे वो भी एडेड है। तो आप काफी सारा एक आपको वहां पर गाइडेंस, सपोर्ट और इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। गाइज यहाँ पर अगर हम देखेंगे कॉलेज की जो फीस है वो भी मेंशन है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं, फीस स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो टोटल जो फीस है वो आपकी यहाँ पर मेंशन है। इंस्टीट्यूशन की जो फीस है वो टोटल आपकी यहाँ पर टोटल मेंशन है। तो सारी हॉस्टल की फीस भी आपकी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस हिसाब से आपको फीस पे करनी होती है। 12,400 आपको स्टाइपेंड मिलता है। ईजिली आप अपनी जो फीस है वहाँ से निकाल सकते हो। और ये आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करनी होती है स्टार्टिंग में, जब आप जैसे आपको ऑफर आता है लॉक करने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल दे रखी है। हर एक एमटेक प्रोग्राम को इन्होंने ब्रॉडली बता रखा है कि वहां पर क्या क्या है। PhD के भी बहुत सारे एरियाज है, जैसे अगर आप बायोलॉजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में PhD करना चाहते हो तो क्या वहां पर कर सकते हो। PhD में नॉर्मल है गाइस, जिस भी एरिया में आप इंटरेस्टेड हो उसके PhD में आप अप्लाई कर सकते हो, वहां पर आपके पास ऑप्शन बन जाते हैं। और भी गाइस इन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इनके पर्टिकुलरली अभी क्या चल रहा है, क्या क्या वहां पर हो रहा है, क्या क्या नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इनके इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स पे है। धारवाड़, आप में से काफी सारे स्टूडेंट को पता होगा कि IIT धारवाड़ जो है वो न्यू IIT की कैटेगरी में आता है। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि कमेंट सेक्शन में बताना है IIT धारवाड़ कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो देखते हैं आप में से कितने स्टूडेंट को अवेयरनेस है अपने कैरियर से रिलेटेड। तो यहाँ पर अगर हम देखें गाइस तो इनका भी इन्फॉर्मेशन बाउचर्स पूरा का पूरा डिटेल के साथ आ चुका है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या उसमें रहेगी। तो गाइस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा। कट ऑफ और प्लेसमेंट और बाकी जो एनालिसिस है वो डेफिनेटली एक ही वीडियो में बहुत सारा कंटेंट हो जाता है। दैट्स व्हाई मैं आपको 2-3 वीडियोज में प्रोवाइड कर देता हूँ तो आप लोगों के लिए ईजी रहे। कई सारे स्टूडेंट को लगता है कि सर एक ही वीडियो में सारा, तो एक वीडियो ही फिर आपका 3-4 घंटे का हो जाएगा। दैट्स व्हाई मैं आपको शॉर्ट वीडियो में, जिससे आप अपने टाइम को भी सेव कर पाओ। तो गाइज यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो एप्लीकेशन है वो 2 अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं। लास्ट डेट जो है 23 अप्रैल है। इससे पहले आपको फॉर्म को फिल करना है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दी हुई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर डेफिनेटली आप पहले कोप का रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद जो IIT धारवाड़ की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करके अपना फॉर्म फिल कर देंगे। अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली 12,400 का जो स्टाइपेंड है वो तो आपको मिलता ही है।
इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा बताया हुआ है। ये कोप पे पहले रजिस्टर करना है, उसमें जो भी आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा आपको कोप रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। फिर इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें एकेडमिक, एडमिशन और एमटेक में जाके आपको अपना फॉर्म फिल करना है। आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और ऑल अदर कैंडिडेट की 200, वुमेन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की 100 रुपीज इन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन फीस रखी है। तो अगर हम बाकी आईआईटीज के कंपेरिजन में देखें तो यहाँ पर एडमिशन फीस जो है वो काफ़ी कम इन्होंने रखी है। यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो आपका गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे होगा। और यहाँ पर अगर हम गाइज इनकी कॉलेज की फीस करें तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी जो फीस है वो आप इजीली मेंटेन कर सकते हो, पूरी फीस दी हुई है। यहाँ पर अगर आप देखोगे सब टोटल 25,000 के आसपास आ रहा है। मेस एडवांस और मेडिकल इंश्योरेंस और ये सब मिला जुला के अगर आप देखोगे तो जो टोटल सीट्स आपकी बनती है वो 68,500 मिलती है। 72,000 के आसपास आपको पर सेमेस्टर जो है स्टाइपेंड मिलता है, इजीली आप मैनेज कर सकते हो। और इसमें कई सारी जो कंपोनेंट है वो वन टाइम है, तो अगले सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर से ये जो कंपोनेंट है आपका फीस का वो थोड़ा कम भी हो जाएगा। तो डेफिनेटली फिर उस केस में आप आराम से अपना एक्सपेंडिचर मेंटेन कर सकते हो। आईआईटी धारवाड़ में अप्लाई करने के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस वेबसाइट पर आप विजिट करके और आप उसके बाद अपना फॉर्म को जो फिल कर सकते हो। गाइस अगर हम देखें तो इनका जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन भी इन्होंने काफ़ी सारी दे रखी है। जैसे कि अगर हम देखें डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है इसमें अगर आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस में तो आप एलिजिबल हो। गेट पेपर आपका जो है वो सीएस में होना चाहिए। इसके अलावा गेट पेपर में मिनिमम गेट स्कोर कितना रिक्वायर्ड है तो गाइज उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आपको जब भी कट ऑफ की वीडियो में एज सून एज पॉसिबल आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूँ। आप सबको पता है बहुत सारा डाटा रिसर्च करके उसको अरेंज करके आप लोगों के लिए लाना होता है, तो दैट्स व्हाई इसके ऊपर बहुत जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम देखें गाइज और भी बहुत सारी उस पूरे प्रोग्राम की डिटेल इन्होंने मेंशन कर रखी है कि उसमें क्या क्या होगा, कौन कौन से एरियाज में आपकी स्टडी करनी पड़ेगी। सिमिलरली जो अगला डिपार्टमेंट है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईईसीई आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन जो देखेंगे बीटेक अगर आपका इलेक्ट्रिकल में है और इन सब किसी भी डिसिप्लिन से अगर आप हो तो भी आप एलिजिबल हो। गेट पेपर आपका इलेक्ट्रिकल ईसी का है, आईएन का है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसके अलावा आगे देखो गाइस तो नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो भी आपको यहाँ पर देखो सारे एरिया बता रखे हैं कि इस पर्टिकुलर में मास्टर्स में आप क्या क्या कर सकते हो। बास्केट वीएलएसआई माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हो, तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पर मेंशन करके रखे हुए हैं कि किस किस एरिया में आप मास्टर्स कर सकते हो। ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल मटेरियल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आपका यहाँ पे थर्मल फ्लूइड ऑप्शन है, इसमें आप कर सकते हो, डिजाइन में कर सकते हो। ऐसे ही अगर आप देखो मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखो गाइस जो नेक्स्ट डिपार्टमेंट है वहाँ पर वो उन सब डिपार्टमेंट की इन्होंने इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो गाइस आप लोगों ने इतने सारे आईआईटीज के सेशन देखे होंगे, बैक टू बैक आईआईटीज के सेशन आए हैं, तो देखो इनमें से कई सारी चीज़ों को आप ऑलरेडी अवेयर हो, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि हाँ यार ये वाले सर ऑप्शंस होते हैं एमटेक के लिए, तो आप ऑलरेडी उन चीज़ों के लिए अवेयर हो। तो डेफिनेटली ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको प्लेसमेंट और कट ऑफ का जो है एक अच्छा एनालिसिस इन न्यू आईआईटीज का भी करके बता दूंगा, जिससे अगर न्यू आईआईटीज में से 6-7 न्यू आईआईटीज से आपके पास ऑफर आ जाए, अगर आपका एवरेज गेट स्कोर के आसपास या कम है, तो उस केस में आपके पास एक अच्छा तरीका हो चूज करने का कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। जब आपको प्लेसमेंट पता रहेगा तो डेफिनेटली आपके पास ईजी रहेगा उस सिस्टम को चूज करना। नेक्स्ट जो आपके पास आईआईटी है गाइज वो आईआईटी जम्मू है। आईआईटी जम्मू जो है वो भी न्यू आईआईटी की कैटेगरी में आता है। आप एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन टनल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 3 ईयर, ऐसे ही एमटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एमटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन वीएलएसआई कम्युनिकेशन, इसके अलावा थर्मल एंड एनर्जी सिस्टम इंजीनियरिंग, सस्टेनेबल इंजीनियरिंग, इसमें सब में आप मास्टर्स के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अगर मान लो आप एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन टनल इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो इसमें आपका बीई बीटेक जो है सिविल में होना चाहिए, गेट पेपर आपका सिविल में होना चाहिए। तो हर एक जो स्पेशलाइजेशन है उसकी अच्छी से डिटेल यहाँ पर मेंशन है कि उसमें बीई बीटेक और गेट पेपर कोड क्या होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे कंप्यूटर साइंस में जो है डीए का बच्चा भी यहाँ पर एलिजिबल है, मेंशन किया हुआ है, सीएस का बच्चा भी एलिजिबल है, तो डीए के बच्चों के पास ये भी एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कट ऑफ जो है डेफिनेटली कम जाती है, तो आप इजीली यहाँ पे सिलेक्ट भी ले सकते हो। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में अगर आप देखो गाइस तो इलेक्ट्रिकल का गेट पेपर में यहाँ पर कई सारे ब्रांचेस के गेट पेपर जो है वो यहाँ पर एलिजिबिलिटी देते हैं। ऐसे ही वीएलएसआई में अगर आप देखोगे तो इस तरीके से आपके सारे के सारे जितने भी डिपार्टमेंट्स है सबका इन्होंने डिटेल दे रखा है। 3 ईयर की एमटेक भी कंप्यूटर साइंस में अवेलेबल है, तो ये भी आप कर सकते हो। सर डिफरेंस क्या है? देखो यार जो 3 ईयर वाली होती है उसमें वो थोड़ी रिसर्च ओरिएंटेड होती है, और डेफिनेटली अगर आपका फ्यूचर में पीएचडी वगैरह करने का एम हो तो आप 3 ईयर वाला ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा कोर्स फीस जो क्या रहेगी आईआईटी जम्मू की,
वो इनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको, अभी इनकी वेबसाइट थोड़ी फंक्शन नहीं कर रही है, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो फीस के रिगार्डिंग जो है वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इनका एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप देखोगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है लास्ट डेट बहुत करीब है, जल्दी से जल्दी आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर देना है। एप्लीकेशन फीस आपकी 300 रुपीज़ लगेगी अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 200 रुपीज़ लगेगी। तो गाइज न्यू आईआईटीज़ है, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो न्यू आईआईटीज़ है बिकॉज वो बहुत जल्दी बने हैं तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इनकी अवेलेबल नहीं होती है, वो लिमिटेड एमटेक के कोर्स होते हैं। जैसे अगर आप आईआईटी खड़गपुर रुड़की को देखोगे तो आपको 40 से 50 एमटेक के कोर्स दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड 10 से 15 एमटेक के कोर्स होते हैं। 5 to 6 कोर्सेज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस आप लोग का गेट स्कोर अगर एवरेज से कम है तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। बाकी एग्जैक्ट कितना गेट स्कोर रिक्वायर्ड है इसके लिए और इनके प्लेसमेंट स्टेट्स क्या है, बाकी और क्या चीज़ें चल रही है, उसके लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो एज सून एज पॉसिबल आपको नेक्स्ट 3-4 डेज में प्रोवाइड कर दूंगा, उस अकॉर्डिंग आप इनमें अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग आई होप सो आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखे होंगे, वहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस आपको मिलती रहती है। बाकी और भी कोई आपको गाइडेंस चाहिए तो आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।